अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा बच्चों, हमने जो है वो 9th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो है वो स्टार्ट किया हुआ था फिजिक्स को यहाँ पर, और मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है चैप्टर नंबर 1 को बाइंड अप कर दिया था। ठीक है, तो आज जो है वो हमने अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करना है। तो उम्मीद है चैप्टर नंबर 1 जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा, सबको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, और इसको जो है वो आगे हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, चैप्टर नंबर 2 का नाम है जी काइनेमैटिक्स। चैप्टर नंबर 2 का नाम है काइनेमैटिक्स। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जी काइनेमैटिक्स होता क्या है। तो काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन आपको ये कहती है जी, काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स आपके पास, काइनेमैटिक्स एक ऐसी जो है वो ब्रांच है जिसके अंदर आप मोशन को स्टडी करते हो। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, मोशन को जो है वो स्टडी करते हो, लेकिन हमने जो है वो इसके अंदर उस मोशन की वजह, उस मोशन का जो कॉज है उसको स्टडी नहीं करना। जस्ट हमने उस मोशन को डिस्कस करना है, मोशन से रिलेटेड, मोशन की प्रॉपर्टीज, मोशन किस तरह हो रही है, किस टाइप की मोशन है, ये चीजें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, किस वजह से मोशन हो रही है ये हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करते काइनेमैटिक्स के अंदर। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन क्या बनी? काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये वही डेफिनेशन जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारे चैप्टर नंबर 2 का जो स्टार्ट है वो स्टार्ट होता है जी रेस्ट से। रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट की डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। रेस्ट की डेफिनेशन आपको बुक पे मिल जाएगी। डेफिनेशन ये कहती है कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक जिस्म को उस वक्त हम रेस्ट में कहते हैं इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने गिरदो नवा के लिहाज से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं अभी चल नहीं रहा, तो आप लोगों के लिहाज से मैं स्टिल हूं। ठीक है, तो मैं क्या हूं, इस वक्त अभी रेस्ट में हूं। ठीक है ना, तो रेस्ट की डेफिनेशन भी यही कहती है कि एक जिस्म उस वक्त रेस्ट में होता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। ठीक है, तो मैं अपनी पोजीशन इस वक्त चेंज नहीं कर रहा, लिहाजा मैं क्या हूं, मैं रेस्ट पे हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी जो है वो अगर पार्किंग में खड़ी है, तो एक गाड़ी सिर्फ आपके सामने जो है वो पार्क है, वो मूव नहीं कर रही, लिहाजा वो क्या है, रेस्ट में है। एक पर्सन आपके सामने स्टिल करा है, मूव नहीं कर रहा, वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो आपके इर्द गिर्द अभी जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं सारी जो है वो बेजान, जो है आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी इस वक्त रेस्ट में है। उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो कोई मोशन नहीं कर रही, वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, लिहाजा वो क्या है, वो सब रेस्ट में है। ठीक है, तो रेस्ट की समझ आ गई बेटा। अब रेस्ट के आगे जो है वो सारे डिस्कस करते हैं जी मोशन को। मोशन क्या होता है जी? मोशन की डेफिनेशन ये होती है कि अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन, किसी भी जिस्म को उस वक्त मोशन में कहा जाता है इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, वो अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग के लिहाज से चेंज करे। जैसे कि मैं यहां पर अभी खड़ा हूं, मैं यहां से चलना शुरू कर देता हूं। ठीक है, तो मैं 2-3 कदम चलूं तो मैं आपके लिहाज से जो क्या है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। मतलब मैं यहां पर था, मैंने 2 कदम यहां पर चल के मैं यहां पर आ गया, पहले मेरी पोजीशन यहां थी। ठीक है, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मेरे सराउंडिंग्स हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मेरी पोजीशन जो है वो यहां पर आ गई, मैंने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो लिहाजा मैं जो है वो क्या कर रहा हूं, मैं मोशन को जो है वो ओबे कर रहा हूं, मैं मोशन में हूं। ठीक है, मैं रेस्ट पे नहीं हूं। तो बॉडी सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो है वो अगर चल रही है, ठीक है, एक गाड़ी जो है वो रोड पे चल रही है, तो जाहिर बात है वो आपके सामने विद रिस्पेक्ट टू टाइम बार बार पोजीशन को जो है वो चेंज कर रही है, लिहाजा वो भी क्या है, मोशन में है। इसी तरह एक ट्रेन जो है वो पटरी के ऊपर चलती जा रही है, कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज करती जा रही है, लिहाजा वो भी क्या है, मोशन में है। ठीक है, एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, वो भी चलता जा रहा है, फ्लाई कर रहा है, लिहाजा वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, वो भी मोशन में है। तो ऐसी सब चीजें जो मूव करें और अपनी पोजीशन को चेंज करें और अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करें, तो वो क्या कहलाती हैं, वो आपके पास मोशन में कहलाती हैं। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन की आपको समझ आ गई होगी। रेस्ट आपके पास, रेस्ट, एक बॉडी उस वक्त रेस्ट में होती है जब आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और मोशन में उस वक्त होती है जब अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अच्छा, एक रियल लाइफ एग्जांपल इसको देखते हैं। ये आपके सामने वीडियो जो है वो नजर आ रही होगी, अब इस वीडियो में साथ साथ देखें। देखें, आप जो है वो एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं। ठीक है, बस जो है वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है, आप बस के अंदर बैठे हुए हैं। अब बस के अंदर आपके साथ 3-4 पैसेंजर्स और बैठे हैं, उन पैसेंजर्स के लिहाज से आप क्या है, रेस्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। ऐसे ही है ना, आप सामने आपकी सामने वाली सीट पे एक पैसेंजर बैठा है, वो क्या है, वो मूव कर रहा है? नहीं।
वो मूव नहीं कर रहा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो आप उसकी सराउंडिंग है, तो वो आपके लिहाज से क्या है, वो रेस्ट में है। लेकिन आपकी बस कंटिन्यूसली चलती जा रही है, बस के बाहर से खड़ा होके या ट्रेन के बाहर से खड़ा होके कोई बंदा अगर ऑब्जर्व करता है, कोई पर्सन ऑब्जर्व करता है, तो वो यही देखेगा कि आप जो है वो बस के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो उस सराउंडिंग के लिहाज से आप मोशन में हैं। तो लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि रेस्ट और मोशन जो है वो आपस में रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटिव मोशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ रिलेटिव से मुराद रिश्तेदार नहीं है, यहाँ रिलेटिव से मुराद जो है वो आपके पास एक दूसरे के साथ उसका लिंक है, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अब अभी जो है मैंने आपको एग्जांपल से समझा भी दिया है कि अब एक ट्रेन की ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ट्रेन के अंदर आप रेस्ट में भी हैं, मोशन में भी हैं। मींस आप अंदर बैठे हैं, ट्रेन मूव कर रही है, तो आप अंदर जो आपके ट्रेन के अंदर लोग बैठे हैं उनके लिहाज से आप रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई आपको ट्रेन के बाहर से ऑब्जर्व करता है तो उसके लिहाज से क्या है, आप मोशन में है। तो ये आपके पास जो है वो एक एग्जांपल थी जो कि रेस्ट और मोशन को रिलेट करती थी आपस में। ठीक हो गया, तो यहां से आपको रेस्ट एंड मोशन का जो है वो क्लियर हो चुका होगा सारा जो है वो बेसिक। अब आगे चलते हैं। हमारे पास ना मोशन की कुछ टाइप्स होती हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। पहली आपके पास जो टाइप है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड वन इज रोटेटरी मोशन एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, इन तीनों मोशंस को हम आज के लेक्चर में जो है बारी बारी डिस्कस करेंगे। इन मोशंस को जो है वो ध्यान से डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस यहां से आपको लाहौर बोर्ड में आते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इन टाइप्स ऑफ मोशंस को। तो पहली टाइप है आपके पास जी ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन को जो है वो स्टार्ट करने से पहले तो मेरे न्यू आने वाले जो व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल द स्टडी पॉइंट डॉट पीके को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वो मजीद आने वाली वीडियो से जो है फायदा उठा सकें। और हमारे चैनल द स्टडी पॉइंट डॉट पीके पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप बाकी सब्जेक्ट्स के जो है वो लेक्चर्स को भी से भी फायदा जो है वो उठा सकते हैं, उसको भी व्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। तो ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। इन ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन, एक बॉडी जो है वो एक लाइन में मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट अ कर्व। बेटा इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। पहली चीज कि आपकी बॉडी जो है वो रोटेट नहीं करेगी। रोटेशन से क्या मुराद है, अपनी जगह पर रहकर यूं यूं घूमना। ठीक है, मैं आगे जाकर रोटेटरी मोशन जब समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। रोटेट वो नहीं करेगी, विदाउट रोटेशन जो है वो एक लाइन के अंदर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह की मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। ये लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ये लाइन कर्व भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेट चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो आप क्या है, इन ट्रांसलेटरी मोशन। आप गलियों में मुड़ जाते हैं, मुड़ने के बाद भी आप स्ट्रेट चलते रहते हैं, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर आप सर्कल के अंदर जो है मूव करते रहते हैं तो कर्व लाइन है ना, जाहिर बात है, तब भी आप एक मखसूस लाइन के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं, तो ये भी क्या आपके पास, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल देखें रियल लाइफ। ये आपके सामने झूला नजर आ रहा होगा, तो ये देखें, ये गोल झूला जो है वो बिल्कुल सर्कल के अंदर जो है वो करता जा रहा है, जो है वो मूव करता जा रहा है, अपनी मोशन को जो है इसने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो इसकी मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि ये एक कर्व लाइन के अंदर कॉन्टिन्यूस जो है वो मूव कर रहा है, तो लिहाजा ये क्या है, ये ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर है। इसके अलावा आपके पास एक एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता जा रहा है, तो एक एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, लिहाजा वो भी क्या है, वो भी उसकी भी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके अलावा जो है वो अगर आप एग्जांपल ले लें, एक कार जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है मूव कर रही है, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, वो भी लाइंस के अंदर जो है फ्लाई कर रहे हैं, ये भी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। इस तरह बहुत सी रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, तो आपके जो कि ट्रांसलेटरी मोशन को जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन पर जो है वर्किंग कर रही होती है। ठीक है, तो ये सब ट्रांसलेटरी मोशंस की कुछ रियल एग्जांपल्स थी। अब चलते हैं जी ट्रांसलेटरी मोशंस की कुछ टाइप्स पर। तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशंस की भी आगे से टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास 3 तरह की ट्रांसलेटरी मोशंस होती हैं। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन एंड नंबर 3 रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को भी आगे से हमने मजीद 3 टाइप्स में डिवाइड किया जो है वो आपकी बुक के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। अब इन तीनों को बारी बारी देखते हैं, उसके बाद दोबारा जो है हम टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ आ जाएंगे। तो देखें जी लीनियर मोशन क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आपकी लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, ऐसे ही है। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो तो हम उसको लीनियर कहते हैं। लीनियर का मतलब जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर मोशन एक ऐसी मोशन होगी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज इट्स लीनियर मोशन। कि एक जिस्म जो है, एक बॉडी जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूस मूवमेंट या डिसकंटिन्यूस मूवमेंट जैसे मर्जी कह लें, अगर स्ट्रेट लाइन की जो उसकी मोशन है वो क्या कहलाती है, वो उसकी लीनियर मोशन कहलाती है। एग्जांपल, एक कार जो है
एक कार आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो भी जो है आपके पास लीनियर मोशन है। तो एग्जांपल आपके सामने जो है वो आपको पिक्चर में नजर आ रही होगी कि अगर आप गौर करें तो एक बॉल जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो एक बॉल जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में नीचे गिरता जा रहा है, तो वो भी उसकी मोशन कौन सी है, लीनियर मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो आपके सामने पिक्चर्स के अंदर नजर भी आ रहा होगा आपको कि ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नीचे गिरा है, लिहाजा इसकी मोशन क्या है, लीनियर मोशन है। इसके अलावा एक कार, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कार की, एक कार अगर स्ट्रेट रोड पर कंटिन्यूस जाती जा रही है, सीधी जाती जा रही है, तो लिहाजा उसकी भी मोशन कौन सी है, लीनियर मोशन है। वो कहीं पर टर्न नहीं कर रही, कहीं पर मुड़ नहीं रही, लिहाजा वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है मोशन कर रही है, तो इसकी मोशन भी क्या होगी, लीनियर मोशन होगी। इसके अलावा आपके पास एक एरोप्लेन की भी मैंने एग्जांपल दी, एक एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसकी भी स्ट्रेट लाइन की मूवमेंट क्या होती है, वो भी क्या है, लीनियर मोशन है, ठीक है। तो लीनियर मोशन की आपको समझ आ गई होगी कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, कोई मोशन कर रहा है, तो लिहाजा उसकी मोशन क्या कहलाती है, उसकी मोशन लीनियर मोशन कहलाती है, ठीक है बच्चे। तो ये लीनियर मोशन के जो है वो कॉन्सेप्ट है बेसिक। अब चलते हैं जी अपनी दूसरी मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपको क्या कहती है, ये देखें। अच्छा, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन आपके सामने नजर आ रही होगी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन का भी जिक्र किया था ना, तो कर्व लाइन वाली जो मोशन है दैट इज सर्कुलर मोशन, यानी कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसकी तो बेतहाशा एग्जांपल्स आपके सामने होंगी, आपके जहन में भी काफी ज्यादा एग्जांपल्स आ रही होंगी कि सर्कुलर पाथ के ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो आपके रियल लाइफ के अंदर जो है मूव करते हैं, तो वो सारे जो है ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर मोशन को ओबे करेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। पहले एग्जांपल्स आप क्या करें, आप एक स्टोन को एक उसके साथ स्ट्रिंग के साथ बांध लें और स्टोन को यूं घुमाना शुरू करें। आपको इमेज के अंदर नजर आ रहा होगा वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो मूव करेगा, लिहाजा उस स्टोन की जो मोशन है दैट इज सर्कुलर मोशन, वो स्टोन भी जो है वो सर्कुलर मोशन को ओबे कर रहा है। इसके अलावा अगर आप आपके छोटे होते हैं आपको जो है गिफ्ट दिए जाते हैं, ट्रेन वगैरह जो है वो आप उसको जब उसकी पटरी वगैरह को जोड़ते थे वो एक सर्कुलर ट्रैक बनता था, ठीक है, टॉय, ट्रेन टॉय। तो जब उस ट्रेन को जो है वो मूव करते थे वो ट्रेन एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो है मूव करती रहती थी, तो लिहाजा ये भी क्या है आपके पास इस ट्रेन की जो मोशन है दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है मूव कर रही है, लिहाजा ये सर्कुलर मोशन है। इसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आपको दूं तो हमारे सूरज के इर्द गिर्द जो जमीन है वो यूं सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो रोटेट करती है। सूरज यूं है स्टिल और उसके इर्द गिर्द हमारी जमीन जो है वो यूं रोटेट करती है, या आपको सामने डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा होगा, तो उसकी भी रोटेशन जो है वो एक सर्कुलर पाथ के अगेंस्ट रोटेशन है, लिहाजा ये क्या है, ये भी सर्कुलर मोशन है। इसके अलावा रियल एग्जाम्पल ये है कि चांद जो है वो आपका मून जो है वो भी अर्थ के अराउंड जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर जो है मूव करता रहता है कंटिन्यूस, लिहाजा वो भी क्या है, उसकी भी सर्कुलर मोशन है। आपका वो झूला जो अभी मैंने ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर दिखाया था वो भी क्या है, वो भी सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन आपके पास जो है वो ये सर्कुलर मोशन की कुछ एग्जांपल्स थी जो कि आपने देख लिया। आई होप आपको सर्कुलर मोशन की आसानी से समझ आ गई होगी। तो अब आखिरी अपनी जो ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी टाइप है दैट इज रैंडम मोशन, उसको डिस्कस करते हैं। तो रैंडम मोशन की डेफिनेशन देखें। द डिसऑर्डर और इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। डिसऑर्डर मीन कोई बगैर किसी तरतीब के, इरेगुलर बगैर किसी जो है वो शेप के, कोई तरतीब नहीं है, कोई लाइन नहीं है, जो आप जिगजैग मूवमेंट करते जा रहे हैं, तो जिगजैग मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, रैंडम मोशन, रैंडमली मूव करना, ठीक है। तो जैसे कि आपके सामने पिक्चर के अंदर देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि एक पर्सन जो है पहले स्ट्रेट जा रहा था, फिर थोड़ा सा राइट हो गया, फिर लेफ्ट हो गया, उसने जो है वो जिगजैग अपनी मोशन स्टार्ट कर दी, तो लिहाजा ये मोशन क्या है, ये रैंडम मोशन है, ठीक है। आपके गैस मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर के अंदर, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि एक कंटेनर के अंदर जब आप गैस मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर देते हैं ना, तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो मोशन अपनी कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स कभी इधर जाके टकराते हैं, कभी इधर जाके टकराते हैं, तो उन गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन एक क्लोज कंटेनर के अंदर वो भी रैंडम मोशन है, ठीक है। वो भी कंटिन्यूसली जो है वो रैंडमली मूव करते जा रहे हैं, एक स्ट्रेट पाथ के अंदर, एक कर्व पाथ के अंदर मूव नहीं कर रहे, जो है वो बेतरतीब इररेगुलर जो है मोशन कर रहे हैं, लिहाजा वो भी क्या है, रैंडम मोशन है। इसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आपके जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे बर्ड्स जो हैं वो आपके पास रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। वो कभी स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन नहीं करते, रैंडमली जो है वो मूव करते रहते हैं, तो बर्ड्स की मोशन क्या है, रैंडम मोशन है। इसके अलावा आपके पास जो है इंसेक्ट्स वगैरह जितने भी हैं, जितने भी आपके पास जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, वो सारे जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। बटरफ्लाई की एग्जांपल ले लें, वो रैंडमली मूव करती है, तो इसकी मोशन क्या है, ये भी रैंडम मोशन की एग्जांपल है। तो ये हमने कुछ रैंडम मोशन की एग्जांपल को डिस्कस किया। तो यहां पर हमारे पास जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की तीनों टाइप्स जो है वो पूरी हो चुकी हैं। अब चलते हैं दोबारा से अपनी मोशन के टाइप्स की तरफ। तो हमने पहले टाइप जो है वो पढ़ ली ट्रांसलेटरी मोशन, अब दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज रोटेटरी मोशन।
अच्छा बच्चे, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में थोड़ा सा फर्क है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। सर्कुलर मोशन ये है कि एक आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट सर्कुलर पाथ में मूव करना, जबकि रोटेटरी मोशन ये है कि एक फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट, एक एक्सिस के अगेंस्ट जो है वो आपने अपने आप को स्पिनिंग मोशन जो है वो क्या कहलाती है, वो रोटेटरी मोशन कहलाती है। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। किसी भी बॉडी की स्पिनिंग मोशन, ठीक है, अपनी जगह पर रहकर घूमना, स्पिनिंग मोशन, किसी भी एक्सिस के अबाउट जो है वो क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन। अब ये एक्सिस क्या आपको डेफिनेशन के अंदर नजर आ रहा होगा, तो पहले इस एक्सिस को जो है वो जरा डिस्कस कर लेते हैं जी। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस की डेफिनेशन ये कहती है कि एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। एक्सिस फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन के अगेंस्ट जो है वो मेरी बॉडी जो है वो यूं स्पिन कर रही है, तो लिहाजा ये एक लाइन जो है वो क्या है, इसकी एक्सिस है। वो पॉइंट है जिसके जो है वो राउंड, जिसके अबाउट जो है वो आपकी बॉडी स्पिन कर रही है, वो पॉइंट, वो लाइन क्या है, वो एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्सिस का जो है वो एक्सप्लेनेशन थी। तो अपने एक्सिस के अगेंस्ट जो है वो स्पिनिंग मोशन आपकी क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन कहलाती है। रोटेटरी मोशन की एग्जांपल देखें, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? आप छोटे होते जो है वो लट्टू को यूज करते थे, जब उसे घुमाते थे तो देखें वो अपनी एक ही एक्सिस पर रहकर जो है वो आपके सामने पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा, वो गोल गोल जो है मूव करता रहता है, स्पिनिंग मोशन करता रहता है। तो इसकी ये मोशन क्या है, ये रोटेटरी मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन ही रोटेटरी मोशन है, अपनी जगह पर रहकर स्पिनिंग मोशन रोटेटरी मोशन है। लेकिन अगर आप सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएं तो वो आपके पास सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो ये रोटेटरी मोशन की एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल, आप छोटे होते जो है वो आप बुक को जो है, अभी भी जो है वो आप लोग अपनी बुक को अपने फिंगर के ऊपर जो है वो रोटेट करवाते थे अपनी एक्सिस के अगेंस्ट, वो जो है वो स्पिनिंग मोशन करती रहती है बुक, वो भी उसकी क्या है, रोटेटरी मोशन। इसी तरह आप देखते होंगे एथलीट्स, जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फिंगर के ऊपर फुटबॉल को स्पिन करवाते हैं, जो डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। तो फुटबॉल की भी स्पिनिंग जो मोशन है, दैट इज क्या है, वो रोटेटरी मोशन है, क्योंकि वो स्पिनिंग जो है मोशन है अबाउट अ एक्सिस, ठीक है। तो वो भी क्या है, रोटेटरी मोशन। इसके अलावा एक्सेल, जो आपके व्हील का जो एक्सल होता है, जिसको आप चक्का भी कहते हैं, पहिया भी कहते हैं, वो भी क्या करता है, वो एक जगह पर फिक्स होता है और अपने फिक्स होने के साथ साथ जो है स्पिनिंग मोशन करता रहता है। ये जो है वो आपका टायर एक एक्सल के अंदर फिक्स है और उसका जो है वो चक्का जिसको आप कहते हैं वो रोटेट करता जा रहा है, लिहाजा वो क्या है, उसकी भी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन है, क्योंकि स्पिनिंग मोशन है। इसके अलावा आपका जो है वो स्टीयरिंग, गाड़ी चलाते हुए जो आपका स्टीयरिंग है वो भी एक एक्सिस पर फिक्स रहता है और यूं जो है वो रोटेट करता रहता है, स्पिन होता रहता है, लिहाजा उसकी मोशन भी क्या है, रोटेटरी मोशन। ये तो आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको रोटेटरी मोशन की एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं। ये आप देखें, रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपके सामने वीडियो में नजर आ रही होगी। जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द तो घूमती घूमती है, चांद जो है वो जमीन के इर्द गिर्द भी घूमता है, लेकिन इसके अलावा जो है वो जमीन भी अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो स्पिन करती रहती है यूं, ये आपको वीडियो के अंदर नजर आ रहा होगा। तो जमीन की अपने एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग मोशन, ये भी रोटेटरी मोशन है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने वीडियो नजर आ रही है, वीडियो के अंदर जो मोशन नजर आ रही है आपको अर्थ की, वो भी क्या है, वो आपके पास रोटेटरी मोशन की ही एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने मोशन के थर्ड टाइप के ऊपर, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड टाइप पे चलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है जी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट के अगेंस्ट टू एंड फ्रो मोशन, ये फिक्स पॉइंट है, उसके आगे पीछे मूव करना वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। वाइब्रेशन का दूसरा नाम ऑसिलेशन भी होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये बनी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी जिस्म की टू एंड फ्रो मोशन या एक ही जगह पर रहकर आगे पीछे की हरकत अबाउट दिस मीन पोजीशन, जहां पर पहले पढ़ा था वो उसकी मीन पोजीशन है, वो क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन एग्जांपल देखें, एक गिटार जो है, जब आप गिटार बजाते हैं तो गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जब उस स्ट्रिंग्स को जो है वो आप एक दफा जो है वो यूं बजाते हैं तो वो क्या करती है, वो अपनी जगह पर रहकर यूं जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देती है आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन। तो लिहाजा उसके जो स्ट्रिंग्स की जो मोशन है वो भी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है, जिसकी वजह से आपको जो है म्यूजिक सुनाई देता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी इसकी वाइब्रेटरी मोशन की। तो वाइब्रेटरी मोशन की कुछ और एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं, आपके सामने जो नजर आएगी। देखें, एक बच्चा जो है वो पींग पर बैठा जो है वो झूला ले रहा है, ठीक है। तो वो भी जो है वो आप देखें, अभी इस पर मीन पोजीशन पे जैसे वो झूला स्टार्ट करेगा तो अपने मीन पोजीशन के अगेंस्ट ही जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा। तो लिहाजा वो अपने मीन पोजीशन के अगेंस्ट जो है वो मोशन कर रहा है, तो इसकी भी मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है।
इसके अलावा आपके पास घड़ी का जो पेंडुलम होता है, नीचे जो पेंडुलम आपको नजर आता है, पेंडुलम इस पर रेस्ट में है। जैसे ही घड़ी चलना स्टार्ट होगी, पेंडुलम जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अगेंस्ट जो है वो यू टू एंड फ्रो जो है वो आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये भी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। इसके अलावा दो बच्चे अगर सीसा एक झूला है उस पर बैठकर जो है वो करते झूला लेते हैं, तो वो क्या होता है, एक पर्सन यहाँ बैठ गया, एक पर्सन यहाँ बैठ गया, दरमियान में जो है वो उसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के अगेंस्ट वो देखें यूं जो है वो मूव करता जा रहा है टू एंड फ्रो, तो लिहाजा ये भी मोशन क्या है, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये कुछ हमारे पास मोशन की डिफरेंट टाइप्स थी जो कि हमने डिटेल डिस्कस कर ली। आई होप आपको समझ आई होगी। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप जो है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपके जहन में कोई और एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल आ रही हैं, तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं देखता हूँ कि आपको जो है इस लेक्चर की समझ आई है। लिहाजा अगर समझ आई है तो हमारे चैनल द स्टडी पॉइंट डॉट पीके को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियो से जो है फायदा उठा सकें। अब आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह न्यू लेक्चर में जो है वो इससे आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।